नोट मैंडेटरी टू पब्लिश इन जर्नल्स बिफोर फाइनल पीएचडी थीसिस। जी हाँ, आज यूजीसी के इसी रूल के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या इस रूल का फायदा है, क्या इसका नुकसान है, इस सब चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यूजीसी नेट के इकोनॉमिक्स के लिए हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं, आप ब्राउज करके देख सकते हैं। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के हमारे बहुत सारे मैराथन्स एंड वीडियोस इस चैनल पर मौजूद हैं। इसके अलावा पूरे कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एमएस स्टडी गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक, मेरी एप्लीकेशन का लिंक, जहां पे इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन के टीचिंग एग्जाम्स के ग्रेड बी डीपीआर के गेट के यूजीसी नेट के तमाम कोर्सेज अवेलेबल हैं, और मेरी बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, ये जो यूजीसी का रूल है कि अपनी पीएचडी थीसिस कंप्लीट होने से पहले जर्नल्स में पब्लिश करना जरूरी नहीं है। मैं इसके बारे में बातचीत आपसे करना चाहूंगी। देखिए, मेरा पीएचडी हो चुका है और स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी से मेरा पीएचडी खत्म हुआ है। एक अच्छे लेवल की रिसर्च करना इजी टास्क नहीं है, बहुत मुश्किल टास्क है। तो अब ये रूल निकालने के पीछे वजह ये है कि प्रीडेटरी जर्नल्स, आप सबको इसके बारे में नहीं पता होगा, या एक लो क्वालिटी पेपर्स या प्रीडेटरी जर्नल्स में पब्लिश कर देना, इस तरह की चीजें हमारे इंडिया में बहुत चलती हैं कि एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे पेपर पब्लिश कराना है, तो जल्दबाजी में क्वालिटी में कमी कर देना या अच्छे जर्नल में पब्लिश नहीं कराना, इस तरह की चीजें चलती हैं। और कई बार पीएचडी स्कॉलर्स इसी एक रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए एक अच्छा पेपर नहीं लिखते, या जल्दबाजी में अच्छा पेपर नहीं लिख पाते, और क्योंकि पीएचडी से पहले उनको पेपर देना ही देना है, इस रिक्वायरमेंट के कारण वो कहीं ना कहीं एक क्वालिटी रिसर्च नहीं कर पाते, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली बात ये की गई है कि वो ये मना नहीं कर रहे हैं कि आप पेपर ना मत करो, हाँ ठीक है, इंकरेजमेंट है आपको कि आप पीएचडी के दौरान पेपर पब्लिश करो, पर वो रिक्वायर्ड इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि क्वालिटी रिसर्च से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो, है ना। कि सिर्फ एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जल्दबाजी में पेपर पब्लिश करवा देना और लो क्वालिटी पेपर पब्लिश करवा देना, वो एक बिल्कुल सही चीज नहीं है। मैं सच में अगर आपको अपने रिसर्च एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊं तो एक अच्छे लेवल का रिसर्च पेपर लिखने में, पूरी रिसर्च करने में, चाहे आप सेकेंडरी डाटा पर करो, प्राइमरी डाटा पर करो, तो 1 साल का समय भी लगता है, ठीक है। तो एक अच्छे लेवल का रिसर्च करना जरूरी है, बजाय के मतलब क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी रिसर्च पर फोकस करना जरूरी है। कि हम पीएचडी में 4 पेपर्स लिख ले या 5 लिख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। मायने रखता है कि क्वालिटी रिसर्च हमने कितनी की, क्वालिटी पेपर हमने कितना लिखा है। और वैसे भी पीएचडी बेसिकली एक सीखने का पीरियड रहता है, तो इसमें हम पीएचडी के शुरुआती 1-2 सालों में तो हम समझ ही पाते हैं कि रिसर्च है क्या, रिसर्च होती कैसे है, हमने हमारा सिनॉप्सिस क्या, हमको उस पर काम कैसे करना है ना। तो उन शुरुआती सालों में अगर आप पेपर लिखने के झंझट में पड़ जाएंगे, आपने अभी सीखी नहीं है वो चीज अच्छे से, और पेपर लिखना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं 100% वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा, है ना। तो मुझे पर्सनली अगर मैं ओपिनियन बताऊं तो मुझे ये चीज, ये रूल बिल्कुल सही लगा है, बिकॉज इससे रिसर्च की क्वालिटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक लो क्वालिटी का पेपर बस पब्लिश करवा देना, बच्चा पीएचडी में एडमिशन लेता है, कुछ नहीं पता होता उसको, रिसर्च कार नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं। यूजीसी नेट क्लियर भी कर लिया, तब भी उस लेवल का रिसर्च के बारे में अभी उसको नॉलेज नहीं है। डाटा कैसे कलेक्ट करना है, क्वेश्चनरी कैसे डिजाइन करने, सेकेंडरी डाटा कहाँ से मिलेगा, किन रिसोर्सेज से मिलेगा, एनालिसिस टेक्निक्स क्या यूज करनी है, इन चीजों के बारे में नहीं पता होता। तो पीएचडी के शुरुआती साल ये चीजें सीखनी होती हैं। अगर इस चीजों को सीखने की बजाय पेपरों के झंझट में पड़ जाओगे तो कहीं ना कहीं वो चीज गलत होगी, है ना। एक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा क्वालिटी रिसर्च के साथ। तो यही चीज है कि क्वालिटी रिसर्च को बढ़ाने के लिए ये चीज बोली गई। पर इंकरेजमेंट है कि हाँ, जो बच्चे अच्छा रिसर्च सीख गए हैं, ठीक है, वो पेपर पब्लिश करिए, बट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। इस चीज के आने से क्वालिटी रिसर्च बढ़ेगी, नो डाउट, मेरे व्यूज के अकॉर्डिंगली, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसके कुछ लूप होल्स भी हैं। इससे करप्ट सिस्टम कहीं ना कहीं बढ़ सकता है रिसर्च में। कैसे क्या, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि ये जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई हैं उससे करप्शन कैसे बढ़ सकती है, और कैसे जो इसके लूप होल्स हैं उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो का इंतजार करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।